दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला, मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती स्वरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदें और पलटकर तुमको फाड़ डालें। प्रिय श्रोता, वेद पाठशाला के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। यह अध्ययन सर्वेक्षण पाठ्यक्रम का एक भाग है जो आपको पवित्र शास्त्र के संपूर्ण पुस्तकों का सर्वेक्षण कराएगा। अब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में हैं, जो पहाड़ी उपदेश है। यह मत्ती के 5वें, 6वें व 7वें अध्याय में मिलता है। ये पद जो अभी मैंने पढ़ा वो मत्ती के 7वें अध्याय के प्रारंभ में मिलते हैं। मैं अब समझता हूं कि हम उस पहली मसीही सभा के जो पहाड़ पर दिया गया है उसके निष्कर्ष में आ जाएं। प्रभु यीशु पहाड़ी उपदेश में कहते हैं कि हमें किस प्रकार से उन लोगों की सभी समस्याओं का हल व उनके प्रश्नों का उत्तर बनना है जो आज संसार में अनेक प्रश्नों व समस्याओं के साथ है। मैंने एक बार एक मनुष्य के विषय में सुना जो सड़क के किनारे बैठा था। उसने एक मनुष्य को अपने बाइबल को हिलाते हुए देखा और यह कहते हुए सुना कि यीशु मसीह ही उत्तर है। उस मनुष्य ने उसकी ओर देखकर उससे पूछा कि प्रश्न क्या है। जब तुम्हें मालूम है कि प्रश्न क्या है, जब तुम समझते हो कि समस्या क्या है, तब तुम उसके समाधान और उत्तर के लिए रुचि लेते हो। इस प्रकार प्रथम मसीही सभा में समस्या एवं उसके उत्तर पर प्रकाश डालते हुए इसका आरंभ हुआ। फिर प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि उन प्रश्नों और समस्याओं का हल व उत्तर हम कैसे निकाल सकते हैं। यीशु ने हमारे व्यवहार के विषय में पहाड़ी के ऊपर बातचीत की। यीशु हमें इस विषय में बताते हैं कि यदि हमारा व्यवहार सही है और हम उस पर अपने अनुभवों के द्वारा भरोसा रखते हैं कि वो ही कर सकता है, तो पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में उंडेला गया है वह हमारा मार्गदर्शन करेगा कि हम अपनी संस्कृति के साथ किस प्रकार सही तालमेल रख सकते हैं और उसमें चल सकते हैं। पवित्र आत्मा ही इसे हमारे जीवन के अनुभव में डालता है। यीशु हमारी धार्मिकता के विषय में हमसे बातें करते हैं क्योंकि वो हमारे संबंधों के लिए सहायक होता है। उसने हमसे चेलों के अनुशासन के विषय में बातचीत की, चेलों के सिद्धांतों के विषय में बातचीत की। मत्ती के 6वें अध्याय के दूसरे भाग में सिद्धांत पर बहुत ही अच्छा अध्ययन है। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में इसका अध्ययन व सर्वेक्षण किया है, पर मैं यह जानता हूं कि जिन्हें इस अध्ययन में रुचि है वो मत्ती के 6वें अध्याय के 19 से 24 पद को अवश्य ही ध्यान से पढ़ेंगे और वेद पाठशाला के अध्ययन पुस्तिका में जो दिया गया है उसका अध्ययन करेंगे। श्रोता, यदि आपने अभी तक वेद पाठशाला के अध्ययन पुस्तिका की मांग नहीं की है तो आप हमें अभी पत्र लिखकर मंगवा सकते हैं। पहाड़ी पर दिए गए उपदेशों के अंतिम भाग में यीशु ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि परमेश्वर के सच्चे सिद्धांत क्या हैं। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं जिसकी तुम इतनी चिंता करते हो और वो अक्सर तुम्हारे लिए प्राथमिक बन जाती हैं, तो ये भी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परंतु तुम्हें पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है, तब जो कुछ भी तुम्हारे लिए उचित होगा उसे परमेश्वर तुम्हें देगा।
यीशु ने मत्ती के 6वें अध्याय में एक बड़ा कार्य करके हमारी सहायता की है कि हम ये देख सकें कि हमारे अंदर परमेश्वर के सिद्धांत हैं कि नहीं। यीशु के अनुसार यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके क्या सिद्धांत हैं, तो आप सबसे पहले अपने व्यवहार पर विचार करें। आप संपूर्ण दिन के विषय में क्या सोचते हैं? यदि आप अपने सिद्धांतों को जानना चाहते हैं, तो अपने चिंताओं पर विचार करें कि सभी दिन आप किसकी चिंता करते हैं। यदि आपने सिद्धांतों के विषय में इस बात को जाना है कि वो क्या हैं, तो आप अपनी गतिविधियों पर विचार करें। आपका सारा दिन आप किस कार्य में व्यतीत करते हैं? यदि आप उस सिद्धांत को जानना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य के विषय में भी विचार करें। अपने भक्तिमय जीवन पर विचार करें कि आप सब दिन किसकी सेवा करते हैं। जब आप इन सभी बातों पर विचार करते हुए अपने सिद्धांत पर प्रकाश डालते हैं, तो यह आपका सबसे पहला सिद्धांत होना चाहिए कि आप उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करें। परमेश्वर के राज्य के लिए एक अच्छी प्रजा बनने की खोज करें। परमेश्वर को आपके हृदय में राजा बनने दें। तब वह आपका मार्गदर्शन करेगा कि उचित आपके जीवन के लिए क्या है, और वो आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और उनको देगा। मत्ती के 7वें अध्याय के अनुसार यीशु इस निष्कर्ष में आते हैं कि तुम पहले अपने हृदय को जांच कर देखो कि तुम कहां पर हो। आप स्मरण करें कि यीशु ने अपनी शिक्षा का प्रारंभ धन्य वचनों के साथ किया है। जब यीशु उन सुंदर व्यवहारों को सिखाते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व को देखें और अपने आप को जांचें। यीशु पहली मसीही सभा का अंत करते हुए इस निष्कर्ष में आते हैं और वो हमारे स्वयं को जांचने की चुनौती देते हैं। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि यह भाग बताता है कि यीशु बड़े ही विनोदी स्वभाव के थे, और ये इसलिए ताकि शिष्य अपने स्वयं के जीवन को जांचें और निर्णय करें। प्रभु यीशु कुछ प्रश्न करते हैं कि आप दूसरे के आंख के तिनके को क्यों देखते हो और तुम्हें अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं सूझता। यीशु कहते हैं कि क्या यह हास्यपूर्ण नहीं है कि दूसरे को बताओ, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं ये पता लगाऊं कि दूसरे में क्या गलती है, जबकि तुम खुद गलत हो। यदि आप दूसरों को कहते हैं कि मैं दूसरों की आंख का तिनका निकालने वाला बन गया हूं, तो यह आपके लिए हास्यपूर्ण होगा। श्रोता, यीशु बहुत ही विनोदी स्वभाव के थे। अनेक लोग इसी प्रकार होते हैं। वे दूसरों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं, और सभी लोगों को ये पता है कि वो ही एक समस्या है, और इसके अतिरिक्त यह सबको मालूम है कि वो ही इन सारी समस्याओं का स्रोत हैं। यीशु ऐसे आलोचनात्मक लोगों से 2 प्रश्न पूछते हैं कि तुम क्यों कपटी हो। फिर वे पूछते हैं, तुम कैसे प्रभावशाली होने की आशा रखते हो। तुम किस तरह से लोगों की आंखों से तिनका निकालने में उनकी सहायता करते हो। क्योंकि आप ही की आंख में लट्ठा है, तो दूसरों की सहायता तुम कैसे कर सकते हो। श्रोता, क्या आपके आंख में कभी धूल के कण गिरे हैं? मुझे इसका अनुभव है। इससे बड़ी तकलीफ होती है। जब मैं समाचार पत्र बांटता रहता था, तब उन दिनों में मेरे आंख में धूल के कण गिर गए थे। रास्ते में एक आंख के डॉक्टर थे, जिन्हें मुझे समाचार पत्र का बिल देना था। डॉक्टर के सहायक ने मुझसे कहा, तुम इसे डॉक्टर से निकलवा लो। फिर 2 मिनट में डॉक्टर ने उस कण को मेरे आंख से निकाल दिया। उस महिला डॉक्टर ने कहा कि आपके 40 रुपये हुए। उस समय मेरी स्थिति ठीक नहीं थी। मैंने जेब से सिक्के निकालकर उसे दे दिए। जब मैं आकर अपनी माँ से बताया, तब वो कहने लगी, बेटा, तुम्हारे पिताजी जो काम करते हैं, उन्हें उसके लिए वेतन मिलता है, पर वो आदमी जो कुछ जानता है, वह उसका पैसा लेता है। तब उसी समय मैं यह निर्णय लिया कि जो कुछ मैं जानता हूं, उसके लिए मुझे पैसा मिलेगा। श्रोता, यीशु की ये शिक्षा या दृष्टांत कितनी हास्यपूर्ण है। मान लीजिए
कि आपके आंख में लट्ठा फंस गया है, तो यह कैसे संभव हो सकता है कि आप दूसरे की आंख के तिनके को निकालने में सहानुभूति दिखाएंगे? सो यीशु ने कहा, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यीशु ने 5वें अध्याय में कहा कि जब तुम परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करने आओ और यदि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी पर छोड़ दे और पहले जाकर अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर ले, तब परमेश्वर के पास आ। सो यहाँ पर भी यीशु वैसे ही कहते हैं कि पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल कर आ जाओ, फिर दूसरे की आंख का तिनका अच्छी तरह निकाल सकोगे। पहले हमें अपने आप को जांचना है। इसके पहले कि हम किसी को देखें, किसी की सहायता करें, हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है ताकि वो इस जीवन को चलाए। उसने कहा, तुम दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब यहाँ आपका चुनाव है कि आप किस नाप से नापते हैं। सो इस भाग में यीशु कहते हैं, अपने भीतर को देखो, अपने भीतरी मनुष्यत्व को देखो, अपने आप को सही करो, अपनी आंख से उस लट्ठे को निकालो। यदि आप इस प्रकार करते हैं, तब आप अपने सभी संबंधों में सुरक्षित व्यक्ति ठहरते हैं। सो यीशु कहते हैं कि मानवीय संबंध दो दिशा के मार्ग के समान है, इसलिए अपनी आंख से लट्ठा निकालने के लिए निश्चय कर लें, अपने भीतर देखने का निर्णय कर लें। मत्ती 7 अध्याय के 7 से 11 पद में यीशु हमें एक महान भाग को देते हैं। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर कोई जो मांगता है उसे मिलता है, हर कोई जो ढूंढता है वह पाता है, और उसी के लिए द्वार खोला जाएगा जो खटखटाता है। जब तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। यीशु एक निर्णय को मांगते हैं। वे कहते हैं कि ऊपर देखने का प्रण करना है। यीशु अपने चेलों को दृढ़ता से ऊपर देखने में चुनौती देते हैं। यीशु अपने चेलों को मांगने की चुनौती देते हैं, और उनका मतलब है लगातार मांगते रहना। यीशु अपने चेलों को ढूंढने की चुनौती देते हैं। ढूंढना भी एक लगातार मांगना है। यीशु अपने चेलों को खटखटाने की चुनौती देते हैं कि लगातार खटखटाते रहना है। खटखटाना भी प्रबलता से ढूंढना है। यीशु उन्हें 3 गुना ज्यादा प्रतिज्ञा देता है। हर कोई जो मांगता है उसे मिलता है, हर कोई जो ढूंढता है वह पाता है, और हर कोई जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खुल जाता है। जब यीशु नीचे आते हैं, अपनी शिक्षाओं को फैलाते हैं, वह अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम मेरे हल हो, तुम मेरे उत्तर हो, तुम मेरे समाधान हो, तुम ऊपर देखने का प्रण नहीं करते हो। मत्ती के 7वें अध्याय के 12 पद में हम सुनते हैं कि यीशु अपने निर्णय के दिशा में आते हैं। वे कहते हैं, अब आप चारों ओर देखने का प्रण करो। यहीं पर यीशु हमें अपनी महान सदाचार व शिष्टाचार शिक्षा देते हैं। इस शिक्षा को सुनहरे स्वर्ण नियम कहा गया है। पहली मसीह सभा में निमंत्रण देने से पहले यीशु ने हमें स्वर्ण नियम दिया है। यीशु पद 13 में निमंत्रण देना शुरू करते हैं। निमंत्रण देने के जो पूर्ण उदाहरण हैं, जैसे बिली ग्राहम और अन्य प्रचारकों ने दिया। यीशु के पास आया। दुनिया में यीशु जैसे महान प्रचारक आज तक नहीं आए। यीशु ने निमंत्रण देने से पहले जो आखिरी में शिक्षा दी, उसकी रूपरेखा और सारांश को आप ले लें तो यीशु यहाँ पर कहते हैं, प्रिय भाइयों, अब आप पहाड़ी से नीचे देखो। क्या आप उन लोगों को नीचे देखते हो? उनमें से एक को चुनो। अगर आप सफेद हैं तो आप काले व्यक्ति को चुनें, और अगर आप काले हैं तो सफेद व्यक्ति का चुनाव करें। अगर आप यहूदी हैं तो अन्य जाति का चुनाव करें। अगर आप अन्य जाति हैं तो यहूदी को चुन लें।
अपने आप को उस दूसरे व्यक्ति की जगह पर देख लें। अगर आप वह दूसरे व्यक्ति होते तो आप इन शिष्यों से क्या चाहते कि वह इस पहाड़ी पर करे। जब कभी आपको उसका उत्तर मिले तो आप ऐसा ही करें। सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। यदि संपूर्ण पवित्र शास्त्र मानवीय संबंध के विषय में है, सारी बातों में जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। अपने पिछले अध्ययन में हमने यीशु की शिक्षा के महत्वपूर्णता को रखा था, जो कि स्वर्ण नियम कहलाते हैं। स्वर्ण नियम की शिक्षा साधारण तौर पर यह है कि सारी बातों में जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। अगर सच में हम इन सुनहरे नियमों का प्रयोग अपने जीवन में कर लें तो हमारी आपसी संबंध समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आप एक पति और एक पिता के समान अपने आप को अपने पत्नी और अपने बच्चों के स्थान पर रखें, तो आप क्या चाहेंगे कि आपका पति आपके लिए करे? अगर आप उस बच्चे के स्थान पर होते तो आप अपने पिता से क्या चाहते कि आपके लिए वो करे? जब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो आप क्या करते हैं? यह घरेलू संबंधी का सुनहरा नियम है। या अगर आप सफेद व्यक्ति हैं तो अपने आप का उस काले व्यक्ति के स्थान पर अपने आप को रखें। तब अपने से यह सवाल करें, अगर मैं काला होता तो मैं उस सफेद व्यक्ति से क्या चाहता कि वह मेरे लिए करे? जब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तो करिएगा। सारे संबंध ही दिशा मार्ग को ले चलते हैं। इसलिए अगर आप काले हैं तो अपने आप को सफेद व्यक्ति के स्थान पर रख लें। तब अपने आप से पूछें, अगर मैं सफेद व्यक्ति होता तो मैं क्या चाहता कि काला व्यक्ति मेरे लिए करे? जब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो ऐसा ही करें। यह जाति संबंधित के सुनहरा नियम है। मान लीजिए आप कंबोडिया में पैदा हुए, या मान लीजिए कि आप किसी तीसरे दुनिया के देश में पैदा हुए हैं। अगर आप वैसे रहते जैसे वहां लोग रहते हैं तो अपने आप से पूछें कि मुझे एक अमीर अमेरिकी मसीही से क्या चाहिए कि वह मेरे लिए करे? जब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो आप जरूर करिएगा, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधी सुनहरा नियम है। मैं बहुत करीब इस बात पर विश्वास करता हूं कि यीशु सच में यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि आप दूसरे के स्थान पर अपने आप को रखें और देखें कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आप उस व्यक्ति के स्थान पर कितना उससे आगे हैं या उससे पीछे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपका स्वभाव परमेश्वर के वचन के मुताबिक बना रहे। जब यीशु ने सुनहरे नियम सिखाए तो वह अपने शिष्यों को चुनौती दे रहा था कि चारों ओर देखने के लिए अपने आप को आमंत्रित करें। जब यीशु अपने सुनहरे नियम की शिक्षा के निष्कर्ष पर आए तो उन्होंने निमंत्रण देना आरंभ किया। क्या आपने कभी उनके निमंत्रण को पढ़ा? यीशु ने पहली मसीह सभा को इस चुनौती को देकर आरंभ किया, आप कहाँ हैं? क्या आप समस्याओं के एक हिस्सा हैं या आप समाधान का एक भाग हैं? क्या आप पहाड़ के नीचे हैं या आप पहाड़ी के चोटी पर हैं? मैंने कहा था, उस विभाजन ने उन बड़ी मुश्किलों के चित्र को दर्शा दिया कि मसीही बनने में क्या होता है। या तो आप समाधान का हिस्सा बन सकते हैं या फिर एक समस्या का हिस्सा बन जाते हैं। जब आप पहली मसीह सभा में शिक्षाओं के अंत में पहुंचेंगे तो आप फिर वही चुनौती को प्राप्त करेंगे। आप कहां पर हैं? यह इसी समय के लिए नहीं है कि आप कहां हैं। इसका कहने का अर्थ यह है कि क्या आप अभी भी पहाड़ के नीचे हैं या आप पहाड़ की चोटी पर हैं। यीशु का यह निमंत्रण उन लोगों के लिए है जो पहाड़ की चोटी में हैं। आप चर्च की उस प्रथम अवस्था में और चर्च के उस पूर्णता रूप में पहाड़ की चोटी को देखते हैं। दूसरे शब्दों में यीशु कहते हैं, आप एक शिष्य के समान कहाँ हैं? आप किस प्रकार के शिष्य हैं? इन 3 सुंदर गद्यांशों में
यीशु ने पहली मसीह सभा के शिक्षाओं को एक निर्णय पर लाया। यीशु अपने शिष्यों से यह कहते हुए चुनौती दिए, दो प्रकार के शिष्य होते हैं, एक बहुत और एक थोड़े। बहुत वाले सोचते हैं कि समाधान बनना और उत्तर बनना आसान है। बहुत वाले सबसे कम अवरोध वाले रेखा का अनुसरण करते हैं। वे सोचते हैं कि समाधान होने से उत्तर एक चौड़े फाटक से शुरू होता है और चौड़ा फाटक एक चौड़े रास्ते से, जो आसान रास्ता है, वहां से मिल जाता है। फिर भी अगर आप उन लोगों को देखते हैं तो ये पाएंगे कि वह मेरे लिए कभी भी समाधान नहीं बन सकता और कभी न उत्तर बन सकता। लेकिन फिर यीशु कहते हैं कि आप थोड़े ही लोगों को अपने नीचे पाएंगे जो यह महसूस करते हैं कि यह सारी बातें जो हमें पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति बनाते हैं, एक संकेत फाटक से शुरू होते हैं और संकेत फाटक अनुशासन के द्वारा पहुंचाता है, जो कि शिष्य का कठिन रास्ता है। बहुत ही थोड़े लोग हैं जो उस रास्ते में, उस सकेती फाटक में प्रवेश करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को देखें तो वह सच में एक समाधान और उत्तर बन जाते हैं। क्या आप बहुतों में से एक हैं या थोड़े में से एक हैं? आप कहां पर हैं? इस तरह से यीशु पहली मसीह सभा को समाप्त करते हैं। यीशु कहते हैं, यहाँ झूठे भी हैं और सच्चे भी हैं। यहाँ भेड़ों के भेष में भेड़िए भी हैं और धार्मिक लोग भी हैं, धार्मिक अगुवे भी हैं। अब सच्चाई यह है कि वह जो पहाड़ के ऊपर लोगों से बातें कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वह विनती करे कि लोगों के साथ वो प्रभु में मिल जाएं। क्या आप सोचते हैं कि चर्च में ऐसे लोग होते हैं जो झूठे हैं? सच में ऐसे लोग होते हैं। यीशु अपने गेहूं और जंगली पौधों के दृष्टांत में हमें बताए हैं कि वे एक साथ बढ़ते हैं, परंतु जब आगे आते हैं, जब पकते हैं, तो वो पता चलता है कि कौन सा गेहूं है और कौन सा जंगली दाना है। इस चुनौती को देने के बाद यीशु कहते हैं, ऐसे भी हैं जो कहते हैं और ऐसे भी हैं जो करने वाले हैं। यीशु ने कहा है, उस समय बहुत से लोग मुझे हे प्रभु कहेंगे, क्या तेरे नाम से हमने बहुत अचंभे के काम नहीं किए? और मैं उनसे कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। यह वह व्यक्ति है जो अब अपने आप को शिष्य बनाकर धोखा देता है। वह सोचता है कि वह बहुत आश्चर्य कर्म कर रहा है, लेकिन यीशु कहते हैं, हे कुकर्म करने वालों, तुमने कभी भी परमेश्वर की इच्छा पर अपने जीवन को नहीं बिताया। श्रोता मित्र, प्रभु के इन कथनों को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन पर विचार करते हैं, तो अपने आप से प्रश्न करें, क्या उस तरह का व्यवहार मेरे दिमाग में बन गया है? क्या उस तरह का व्यवहार का जीवन मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ? आप किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं? क्या आप दोहरे जीवन व्यतीत करते हैं? प्रभु कहता है कि यदि तुम इस पृथ्वी के नमक और यदि तुम इस जगत की ज्योति बनना चाहते हो, तो तुम मेरे ऊपर प्रतीति करो, तुम मेरे वचन के ऊपर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। तुम एक दिया हो जो दीवट पर रखा गया है। यदि तुम चमकना चाहते हो तो मेरे वचन के आधार पे चलो। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे।